हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करेंगे अपना चैप्टर दैट इज कंपटीशन एक्ट 2002। मेजरली आपके ईबीसीएल जो कि है पेपर में, वहां पे कंपटीशन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक अलग ही सेक्शन है कंपटीशन एक्ट का, तो यू कैन अंडरस्टैंड द रेलेवेंस कि इसमें से कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो यहाँ पे सब एस्पेक्ट को अपने लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। जितनी भी चीजें बताई गई हैं इस कंपटीशन एक्ट में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन नॉट स्किप समथिंग और द अदर बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनेशन में किस रेलिवेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ ले। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि अपने लोग ग्रेजुअली सब बातें करते हुए चलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अप द चैप्टर, कंपटीशन एक्ट 2002 अपने लोग डिस्कशन करते हैं, या मेरे को बताना कंपटीशन का मतलब क्या होता है। कंपटीशन का मतलब सिंपल, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, कंपटीशन का मतलब एक दूसरे से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति। जरूरी नहीं है वो बिजनेस में ही हो। हम नॉर्मल फिनोमिना में अगर अपने बात करें, आप पढ़ते हो, कंपटीशन आपके लिए क्या है? आपके लिए कंपटीशन है जो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आपका दोस्त, उससे ज्यादा अच्छा करना, वो आपका कॉम्पिटिटर है। इन अ नॉर्मल लैंग्वेज अगर अपने बात करें, मैम हम लोग तो पढ़ते ही नहीं, हाँ वो तो मेरे को पता है, बट इन जनरल अगर अपने बात करें, अगर आपका दोस्त ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा अच्छे नंबर ला रहा है, तो मन ही मन आपको लगता ना कि हमको भी उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना है। नहीं, हम लोग को तो लगता ही नहीं, चल ठीक है दोस्त है, पास हो जा। होता है, खुद फेल हो जाओ दिक्कत नहीं है, दोस्त अगर पास हो जाए तो ज्यादा दिक्कत होती है ना, दुख होता है, वही वाली बात। तो नॉर्मल फिनोमिना में कंपटीशन होता है। आप किसी कॉन्टेस्ट में कंपीट करते हो, तो जो आपके साथ कंपीट करते हैं वो आपके कंपेटिटर होते हैं, वहां एक कंपटीशन होता है। आप पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ जो बच्चे हैं वो आपके कंपेटिटर हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बात करें, टॉकिंग अबाउट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिमिलरली काम या बिजनेस जो कि हो रहा है, वो काम बिजनेस जो कि और लोग भी कर रहे हैं, आप ही केवल एकमात्र नहीं हो जो वो काम धंधा कर रहे हो, आपके साथ कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर के पास जो रास्ता है, आपके घर के पास जो कॉलोनी है, वहां पे फॉर इंस्टेंस एक जनरल स्टोर की दुकान है, एक जनरल स्टोर किराने की दुकान है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस समझ लो कि महीने भर बाद वहां पे दूसरी एक किराने की दुकान खुल गई, एक दूसरा जनरल स्टोर वाला खुल गया, तो क्या उसके लिए वो कॉम्पिटिटर है कि नहीं? कैसे है और क्यों है? बिल्कुल है। पहले तुम लोग जाते थे उस कॉलोनी में, जितने लोग थे वो जनरल स्टोर किराने वाला जो था उसके पास जाकर के जितना सामान था, राशन वाशन और बाकी जो सामान था वो लेते थे, ठीक। दूसरे जनरल स्टोर खुलने से हुआ क्या? कस्टमर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जो पहले एक किराने की दुकान में जा रहे थे जो कॉलोनी में था, उसके अलावा आप दूसरे किराने की दुकान में जा रहे हैं, कस्टमर बढ़े। पर देखो, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव भी इंपैक्ट होता है। कंपटीशन होना या कंपेटिटर खराबी नहीं है। अगर व्यू पॉइंट से देखो, तुम्हें एज अ कस्टमर तो फायदा ही ना हुआ। कैसा फायदा हुआ मैम? मेरे को ज्यादा ऑप्शंस मिले, तुम्हें ज्यादा ऑप्शंस मिले, चॉइस मिले, तुमको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। कैसे? पहले जनरल स्टोर वाले के पास तुम जाते थे, सामान लेते थे और आते थे। दूसरा जनरल स्टोर जो खुला, अब वो कंपटीशन करने के लिए कंपेटिटर से, पहले वाले जनरल स्टोर जो कि ऑलरेडी मार्केट में था, अब उससे अच्छा कैसे करें? अब वो आप लोग को बोलता है ना कि ठीक है, आप लोग ना हमको फोन पे अपना ऑर्डर दे दिया करें, हम आपके घर पे डिलीवरी करवा देंगे, हम तुम्हारे घर पे डिलीवरी करवा देंगे। तुम सोचे वाह भाई, पहले वाला दुकानदार किराने वाला जो था उसके पास जाकर के बोलना पड़ता था, देखना पड़ता था, अब तो इसको दूसरे वाले को फोन पे ही बोल दो, वो डिलीवरी कर दे रहा। तो ये सब होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे से कंपेटिटर बेहतर परफॉर्म करने की होड़ में ये सारी चीजें करते हैं।
आप ये सब बता रही हैं, इसका रेलेवेंस है, बिल्कुल है, तभी तो बता रहे हैं। कंपटीशन एक्ट में अपने लोग बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन मतलब जो कंपेटिटर्स के बीच में होता है। कंपेटिटर्स क्यों आपस में लड़ते हैं? दे स्ट्राइव इंडिपेंडेंटली, ताकि बायर को अट्रैक्ट कर पाए, बायर को, खरीदार को खींच पाए अपनी तरफ कि आओ तुम मेरे से सामान लो, हम ज्यादा बेहतर सर्विसेज, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ना केवल ये दायरा प्रॉफिट तक ही सीमित है, मतलब सेलर, दुकानदार जो है वो केवल मुनाफे के लिए ही नहीं तुमको खींच रहा है या कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मुनाफा तो एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ सेल्स और तो और मार्केट शेयर, प्रॉफिट, सेल्स एज वेल एज मार्केट शेयर, इन तीनों चीज के ऊपर कब्जा करना है। इसीलिए आपस में वो कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं ना, एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की होड़ में ये सारी चीजें करता है। क्या मेरे को बता सकते हो कंपटीशन क्या खराब है? इज कंपटीशन बैड? कैन एनीवन टेल मी कि कंपटीशन खराब है, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। कंपटीशन है तभी तो तुमको ऑप्शन मिल रहा है एज अ बायर, चार ज्यादा चीजें मिल रही हैं तुम्हें, क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है तुम्हें। एक अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहा है, दूसरा उससे ज्यादा बेहतर बेचेगा क्योंकि उसको मार्केट में रहना है। दूसरा उससे ज्यादा सर्विसेज देगा क्योंकि उसको उससे बेहतर काम करना है। और तो और इनोवेशन होता है, नई तकनीक को फॉलो किया जाता है, नई चीजों को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये सारा फायदा होता है कंपटीशन का। चल कोई बात नहीं, तुम लोग आपस में लड़ो ना, फायदा किसको मिल रहा है? कस्टमर को फायदा मिल रहा है। कंपटीशन है, कंपेटिटर्स हैं, काम कर रहे हैं, उसका फायदा मिलता है एट द एंड टू द बायर इन द फॉर्म ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ बेटर सर्विसेज, साथ ही साथ इनोवेशन, साथ ही साथ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड्स जो कि है रीजनेबल प्राइसेस में, और तो और इनोवेशन। ये सारी चीजें जो कि है वो प्रोवाइड की जाती हैं। किस लिए? कंपटीशन की ये जो चल रहा है सिनेरियो, इसके सिनेरियो में। और तो और मेरे को बताना, कॉम्पेटिटर आपस में एक दूसरे से जरूर लड़ते हैं, एक दूसरे से जरूर लड़ते हैं। देखो हेल्दी कंपटीशन ठीक है, हेल्दी कंपटीशन ठीक है। अब ये हेल्दी और अनहेल्दी क्या होता है, ध्यान से सुनना, इन सबके ऊपर बातें करेंगे, केवल एक आइडिया दे रहे हैं आपको। एक कंपेटिटर दूसरे कंपेटिटर से, एक कंपेटिटर दूसरे कंपेटिटर से, फॉर एग्जांपल एक्स की एक जनरल स्टोर है, वाई दूसरा जनरल स्टोर, वही आपकी कॉलोनी वाला खोल लिया। अब देखो अगर वाई जो की है, अगर वाई जो की है वो बेहतर सर्विसेज दे रहा है और ज्यादा अच्छा कर रहा है, एक्स जो नहीं कर रहा था उन सारे मामले में, उन सारी चीजों में, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कुछ वो गलत नहीं कर रहा है। गलत कब होता है? गलत कब होता है? When there is an appreciable adverse effect on competition, appreciable, adverse, बहुत भारी शब्द है ये, इसका बहुत वेटेज है, बहुत रिजेम्बलेंस, बहुत इसका कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। केवल तुमको अभी हम मतलब समझा रहे हैं, मतलब समझे रहोगे तो आगे की चीजें तो अपने आप समझ में आएगी। अप्रिशिएबल का मतलब क्या होता है? बहुत हद तक, काफी हद तक, काबिले तारीफ। अप्रिशिएबल का मतलब क्या होता है? कोई फर्स्ट आता है तो अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस किया है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस किया है, बोलते हैं ना अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस रहा, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। एडवर्स फेवरेबल नहीं है, एडवर्स खराब, मतलब बहुत अच्छा खासा खराब इफेक्ट पड़ा है। अप्रिशिएबल अच्छा खासा एक हद तक खराब इफेक्ट जो कि कंपटीशन पे हो रहा है ना, उसके ऊपर रोक लगाई गई है, उसको प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। मतलब
आप काम करो, बिजनेस करो, कॉम्पिटिटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुम एज अ कॉम्पिटिटर अगर ऐसा काम कर रहे हो जिसके तहत कंपटीशन पे प्रभाव पड़ रहा है और वो प्रभाव फेवरेबल अच्छा नहीं है, गलत प्रभाव है, अच्छा खासा गलत प्रभाव तुम्हारे काम से, तुम्हारी उन सारी हरकतों से पड़ रहा है ओवरऑल कंपटीशन के ऊपर ना, उस पे रोक लगा देंगे हम, उस पे रोक लगा देंगे। ये कंपटीशन एक्ट बेसिकली बताता है। कंपटीशन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन में कई सारे फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोक या पाबंदी उन्हीं कामों पे लगाई गई है जिसका खराब प्रभाव कंपटीशन पे पड़े, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा हद तक कंपटीशन पे प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव, किस रूप में, इन सब के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल दे देते हैं। मैन्युफैक्चर लोग एकजुट होकर के प्रोडक्ट की जो प्राइस है बेसिकली उस पे रोक या पाबंदी लगाएं या प्रोडक्शन को रोकें, इस तरीके की हरकतें जिसके तहत कंपटीशन पे प्रभाव पड़े या फर्क पड़े, उन सारे कंपटीशन पे जो प्रभाव इफेक्ट पड़ता है, दैट इज appreciable adverse effect. You no need to remember this. केवल आपको इस शब्द का मतलब अभी पता होना चाहिए। आने वाले सेशंस में चैप्टर के डिस्कशन जब हम करेंगे इन सब के बारे में रेलिवेंटली बात करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं